हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं डिवाइड। ठीक है ना। देखिए DIVIDE, या तो इसी को हम बोल सकते हैं डिवीजन। ठीक है ना। डिवीजन ना, इसका हिंदी होता है भाग, और इसका चिन्ह होता है ऐसे ना, मैथ ऐसे करके। ठीक है, हम इसका नाम जान गए, लेकिन इसका काम भी जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, तो आपका संख्या मान लीजिए 3 है, ठीक है, 6 है, 7 है, 6 है, और मान लीजिए 5 है, यानी 5 है। ठीक है, तो आपका ये संख्या है। ठीक है, अब इसे हल करने से पहले, बनाने से पहले इसको हम जानेंगे किसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो जिस संख्या से भाग लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है ना, भाजक, यानी इसको हम भाजक बोलते हैं। जिस संख्या में भाग हम लगाते हैं उस संख्या को हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य ना। ठीक है ना। अब बताइए, जिस संख्या से हम भाग लगाए, ठीक है, कितने बार में लगा, उसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी यहाँ आएगा, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है ना। अब सुनिए, भाग लगा हो सकता है, मान लीजिए 4 सेब है, तो हमें देना है 3 ही, जहां तो 3 दिए तो एक शेष बचा ना, तो नीचे बचा ना, इसको हम यहाँ करेंगे, इसको हम नीचे वाला को बोलते हैं शेष। जो भाग लग के घट के जो बचता है ना, उसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, चलिए इसका हिंदी में नाम जान गए। अब हम जानते हैं इसको इंग्लिश में किसको क्या क्या बोलते हैं ना। तो जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। जैसे कि ये देखिए, इस संख्या है, इस संख्या है, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, ये हम जान गए। जिस संख्या में भाग लगता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको, यानी DIVIDEND, डिविडेंड। ठीक है। अब बताइए, कितने बार में भाग लगा, यानी भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, क्वोशिएंट ना, QUOTIENT, क्वोशिएंट। ठीक है। अब एक लास्ट बचा जो शेषफल है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, REMINDER। ठीक है, चलिए अब हम सबका नाम जान गए। ठीक है ना। अब इसको हम काम जानेंगे, यानी कि हल कैसे करेंगे, अब अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए ये बस जस्ट यही सवाल को हम अलग उतारते हैं। ठीक है ना। आपका सवाल है 3 भागे, ठीक है, डिवाइड 6 7 6 5। ठीक है, सिंपल सा है, अभी सिंपल चलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं ना, उस संख्या को खुद लगाने से पहले हम देखेंगे जो भाज्य संख्या है, पहला संख्या, यानी अब देखिए जोड़ में हम ई हाथ से चल रहे थे, लेकिन अब नहीं, भाग में अब ई हाथ से चलेंगे, यानी बाईं ओर से चलेंगे। बाईं ओर से चलेंगे, पहला संख्या उठाएंगे और मिलाएंगे, दोनों को देखेंगे कि बड़ा है कि नहीं। भाजक से भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, आप बताइए, तो 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या है, ये बड़ा है ना, 3 से बड़ा है, 6 बड़ा है ना। तो सबसे पहले अब बड़ा होने के बाद अभी संख्या, यानी जो 3 संख्या है, हम खुद अपने मन से ही पढ़ा पढ़ेंगे, यानी टेबल पढ़ेंगे ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी कितना होता है? 6। अब बताइए, 2 बार हम जब पढ़ा पढ़े तो पूरा पूरी क्या आ जा रहा है? 6। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख दिए। अब यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, 6 में से 6 खत्म, यानी कट गया ना। अब चलिए, जो संख्या आगे रहता है उसको हम जस्ट यहाँ उतार देते हैं। अब सुनिए ध्यान से, 3 के पढ़ा में क्या 7 आता है? नहीं ना आता, फिर भी हमें पढ़ा पढ़ना है। ठीक है ना, फिर भी आपको पढ़ा पढ़ना है। चलिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बताइए, 2 बार पढ़े तो 7 से कम हो रहा है, अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 7 से अधिक हो, यानी 3 दिया 9, अधिक हो रहा है। और हम एक बात और हमें जान लेना होगा, आपको जान लेना होगा कि कभी भी भाज्य से अधिक नहीं जाना है, आपको बराबर तक रह जाना है, कम रह रहा है लेकिन आगे नहीं जाना है। तो हम 3 के पढ़ा फिर 2 ही बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 6 आया। ठीक है, 6 लिख दिए। अब जिस तरह को ऊपर हम घटाए हैं, नीचे वाला वैसे करेंगे, यानी 7 में से 6 खत्म, कितना बचेगा?
1 हो गया। अब आगे वाला संख्या, ठीक है, अब इससे ही छोटा हो गया ना, इसे बड़ा करने के लिए जस्ट इसके आगे वाला संख्या को हम उतार देंगे। कितना हो गया? 16। ठीक है, कितना हो गया? 16। अब बताइए 3 के पढ़ा में 16 आता है? नहीं ना आता। चलिए फिर भी हम पढ़ा पढ़ेंगे। 3 पचे कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। तो लिखेंगे 3 पचे 15। अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो इससे अधिक हो जाएगा और हमें तो अधिक जाना नहीं है, ठीक है ना। तो 3 पचे 15 लिख दिए। फिर 6 में से 5 खत्म 1 और फिर 1 में से खत्म 0। फिर इससे ही छोटा हो गया। फिर हमें आगे वाला को उतारना होगा। उतार दिए, ठीक है, उतार दिए। चलिए अब तो हमें आपको पता है कि 3 के पढ़ा अगर हम कितना बार पढ़ेंगे 15 आ जाए, यानी 5 बार ये पूरा पूरा कट जाता है। चलो इसको हम काट दिए, ठीक है, 0 0। ये आपका शेषफल आपको कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा, ठीक ना। तो आपको बताया गया है नीचे वाला को शेषफल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ आपका शेषफल कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अगले भाग में आपका कुछ बच भी सकता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अब देखिए जिस संख्या से भाग लगा उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जिस संख्या में भाग लगा उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिस देखिए भाग लगाने के पर कितने बार में भाग लगा उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए।